जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर मुर्गी फार्म में जितना ज़रूरी दाना और पानी है उतना ही ज़रूरी हमारे मुर्गी के लिए लाइट भी है। बहुत सारे लोगों के मन में लाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अपने मुर्गी को हमको लाइट कब देना चाहिए, कब बंद करना चाहिए। यह सारी कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का दूर हो जाए। और यदि लेयर पोल्ट्री बिजनेस की संपूर्ण जानकारी, हालांकि संपूर्ण तो सिर्फ भगवान है, संपूर्ण तो कोई संसार में है ही नहीं, हर इंसान के पास कोई ना कोई कमी जरूर होती है, लेकिन जितना भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस का मेरे पास ज्ञान है, इस बिजनेस से जुड़े मुझे 18-20 साल के आसपास हो गए। और जितने दिनों में मैंने जो भी इस बिजनेस के बारे में सीखा है या जो भी मेरे पास अनुभव है, वह सारी जानकारी आपको स्टार्टिंग से, यानी बेसिक जिसको बोलते हैं, जिनको कुछ भी लेयर पोल्ट्री बिजनेस के बारे में पता नहीं है, वहां से मैं आप लोगों को शुरुआत करके बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को लेयर पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अभी तक जो मैं वीडियो डालते रहता हूं, ऐसे ही फार्म में घूमते घूमते मुझे लगता है कि आप लोगों को इस टॉपिक पर यह बात बता देनी चाहिए, तो बताता हूं। लेकिन अभी जो है बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को तब दूंगा जब आप लोग इस चैनल को 31 दिसंबर 2025 से पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर देते हो। तो डिसीजन आप लोगों को लेना है। 5-6 दिन और आप लोगों के पास समय है। इतने दिनों में यदि 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर हमारे हो जाते हैं तो आपको स्टार्टिंग यानी बेसिक जानकारी देना मैं शुरू कर दूंगा। अब हम जानते हैं कि हमारे लेयर पोल्ट्री बिजनेस में लाइट को लेकर के किस तरह के कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में चलता है। एक दिन के चिक्स से लेकर के जब तक मुर्गी हमारे फार्म में रहती है, 1.5 साल रहे, 1.25-2 साल रहे, उसके बीच में हमको कब कब कितने कितने घंटे लाइट देने होते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना करके इसी चैनल पर डाल दिया है। जो मैं करता हूं वह मैंने वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष डाल दिया है। उस वीडियो में मैंने जो जो बातें आप लोगों को बताई है, मैं वही सारी बातों को फॉलो करता हूं। उसके अलावा दूसरा मैं कोई काम नहीं करता लाइट प्रबंधन को लेकर के। और अभी तक हमारे फार्म का रिजल्ट किसी फ्लो का खराब नहीं हुआ है। तकरीबन 18 से 20 साल हमको हो गए लेयर पोल्ट्री बिजनेस में। जितने भी हमारे नए फार्मर हैं या पुराने फार्मर हैं, जिस काम से आपके फार्म का रिजल्ट बेस्ट होता है, अच्छा होता है, आपको रेगुलर वही काम करने हैं। ऐसा नहीं कि आपके फार्म का प्रोडक्शन 95%, 94% पे चल रहा है और किसी ने कह दिया कि ये काम करोगे तो आपके प्रोडक्शन 99 पे चले जाएंगे। ऐसा भूल कर भी नहीं करना है। जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप लोगों को वही काम रेगुलर करना है। डायरी और पेन लेकर के लिख लेना है कि पहले फ्लोग में आपने किस तरह से अपना प्रबंधन रखा था और दूसरे फ्लोग में आपको सेम उसी तरह से काम करने हैं। यह बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं कि हर बिजनेस में, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग आप लोगों को मिलेंगे जो आपको अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है, उनका भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिन्होंने भी अपना कंपनी या अपनी दवाई की कंपनी खोल रखी है तो अपना प्रोडक्ट किसी न किसी तरह से बिक्री करेंगे ही। लेकिन आप लोग यह ध्यान रखना है कि आपका रिजल्ट किस चीज़ से अच्छा हो रहा है, बस उसी को करना है। बाकी सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। जिस तरह से मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता, उसी तरह से सोचता हूं कि मेरे जितने भी फार्मर भाई हैं फालतू के चक्कर में ना पड़े। अब हम जानते हैं कि लाइट प्रबंधन को लेकर के लोगों के मन में कन्फ्यूजन कब और कहां होती है। जैसे ही हमारी मुर्गी 100 दिन से ऊपर क्रॉस करने लगती है तो कुछ मेरे फार्मर भाइयों के फार्म की मुर्गी का बॉडी वेट जो है अपने टाइम टेबल के हिसाब से, टाइम टेबल का हिसाब मतलब जो बुक होता है हमारा कंपनी द्वारा मिला होता है, उस बुक के हिसाब से कम होता है, जिसकी वजह से फार्मर घबरा जाते हैं और वो किसी डॉक्टर से जाकर के सलाह लेते हैं और वह डॉक्टर कहते हैं कि आपको आधा घंटा या 1 घंटा सूर्य के रोशनी के अलावा लाइट देनी चाहिए। यह काम आपको तब करना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि कोई भी मौसम हो, जो मेरा शेड्यूल है मैं उसी हिसाब से काम करता हूं। लेकिन यदि आप लोगों को डॉक्टर साहब कोई सलाह दे रहे हैं तो आप लोग कर सकते हो। सर्दी के मौसम में होता क्या है कि दिन बहुत छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गी को पूरे दिन में थोड़ा सा प्रकाश कम मिलता है। ऐसे समय में यदि आप चाहो तो आधा घंटा लाइट बढ़ा सकते हो। लेकिन यदि आप लोग मुझसे पूछोगे कि सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो जो मैं करता हूं मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं कि मैं कभी भी
जब तक हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन 78-80% पर नहीं आता तब तक लाइट नहीं देता। हाँ, लाइट मैं कब देता हूँ? जिस दिन हमारी मुर्गी का वैक्सीन होता है, जिस दिन टीका लगाते हैं, उस दिन नाइट को तकरीबन 1-1.5 घंटा में लाइट बढ़ा देता हूँ, क्योंकि उस दिन हमारी मुर्गी को थोड़ा वैक्सीन होने की वजह से स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मुर्गी को लाइट देने से 1-1.5 घंटे दाना खा लेती है तो उसका स्ट्रेस दूर हो जाता है। बस इतना ही लाइट देता हूँ, उसके अलावा मैं लाइट नहीं देता। ये आप लोगों का अपना पर्सनल मैटर है। आप लोग अगर कोई डॉक्टर की सलाह लेकर के काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं इसके लिए आप लोगों को मना बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं मना इसलिए नहीं करूँगा कि हमारे देश में बहुत सारी जो है हैजरिया, जहाँ से हम अपने चिक्स मंगवाते हैं, अलग अलग तरह की कंपनियाँ खुल गई हैं। तो किसी कंपनी के चिक्स को ज़्यादा लाइट देने होते हैं, किसी कंपनी के चिक्स को कम लाइट देने होते हैं। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आपने एक फ्लॉग पाल दिया, किसी के सलाह ले करके आपने एक फ्लॉग पाला और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आपको उसी के हिसाब से काम करने हैं, मेरे हिसाब से नहीं कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ प्रोसेस अलग है, आपका कुछ प्रोसेस अलग होगा, जो आपको सलाह देते होंगे उनका कुछ प्रोसेस अलग होगा। तो जिस तरह से आपके फार्म का रिजल्ट अच्छा होता है, आपको सब काम छोड़ करके वही काम करना है। अब आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन और होगा लाइट को लेकर के कि जिसके फार्म की मुर्गी मान लो 120 दिन की हो गई, 125 दिन की हो गई और उसका बॉडी वेट कम है, ये भी कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में चल रहा होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले हम ये जानते हैं कि यदि हमारी मुर्गी का बॉडी वेट कम रहता है तो हम उसके लिए कौन कौन से उपाय करते हैं, या किसी सलाहकार से यदि हम सलाह लेने जाते हैं तो हमको कौन कौन से उपाय करने के लिए कहते हैं। क्योंकि हमारी मुर्गी का यदि बॉडी वेट कम रहता है तो उसका प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, या जा करके कुछ परसेंटेज पर रुक जाता है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि यदि हमारे फार्म की मुर्गी का बॉडी वेट कम रहता है तो मैं अपने मुर्गी के लिए कौन सा उपाय करता हूँ। ये तो स्वाभाविक है कि यदि हमारे फार्म की मुर्गी का बॉडी वेट कम रहेगा या हमारे अंडे का प्रोडक्शन रुक जाएगा तो हम किसी ना किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लेंगे कि सर ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ही लोग लोगे, मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को वह सलाह क्या देंगे? सबसे पहला जो सलाह देंगे, या आप लोगों को पता भी होगा कि बॉडी वेट बढ़ाने के लिए हमको फीड के अंदर रिफाइंड ऑयल यानी सोयाबीन की तेल हमको फीड में मिक्स करके अपने मुर्गी को खिलाने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुर्गी का बॉडी वेट बढ़ने लगता है। दूसरा उपाय क्या करते होंगे आप लोग कि सोयाबीन, जो सोया हम लोग मंगाते हैं फीड में मिक्स करने के लिए, खिलाने के लिए मुर्गी को, उस सोया का छिड़काव, यानी फीड के अलावा हम अपने मुर्गी को सोया खिलाते हैं। उसके साथ साथ कुछ मेरे भाई जो है मक्का और सोया ग्राइंड करके भी अपने मुर्गी को खिलाते हैं, जिससे भी हमारे मुर्गी का बॉडी वेट तेज़ी से बढ़ता है। और इसके साथ साथ आप लोग अपने बर्ड को विटामिन वगैरह देते होंगे। उम्मीद करता हूँ कि यही 3-4 काम आप लोग करते होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई काम करते हो अपने मुर्गी के बॉडी वेट बढ़ाने के लिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन मैं यदि आप लोगों को अपनी बात बताऊं तो 1-2 फ्लॉग को छोड़ करके अभी तक मेरे फार्म के मुर्गी का बॉडी वेट जब तक वो अंडे पे आती है तब तक कभी पूरा हुआ ही नहीं। 1-2 बार ठंडी की जो फ्लॉग हमने डाले थे उसके बॉडी वेट पूरे हो गए थे, लेकिन उसके बाद मैं कभी भी वजन करता हूं तो 50 ग्राम 60 ग्राम हमारी मुर्गी का बॉडी वेट कम ही रहता है। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी मुर्गी प्रोडक्शन कम दी हो। 95-96% पर हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन चला ही जाता है। शुरुआती दौर में मैंने भी यह सारा ट्रीटमेंट किया था, सोयाबीन ऑयल भी अपने फीड के अंदर चला करके मुर्गी को खिलाया था, उसके साथ साथ सोया मक्का का ग्राइंड करके अपने मुर्गी को खिलाया था, विटामिन वगैरह भी मैं दिया करता था 1-2 फ्लॉग में। लेकिन उसके बाद ऐसा कभी नौबत ही नहीं आया कि मुझे अपने फार्म में सोयाबीन ऑयल चलाने की ज़रूरत पड़े। हमारी मुर्गी का प्रोडक्शन ऐसे ही अपने जितना हमको चाहिए होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। अब आप लोगों का एक सवाल आएगा कि सर मुर्गी का बॉडी वेट यदि कम होगा तो प्रोडक्शन तो मुर्गी कम देगी। भाई आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। मैं बस सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ का ख्याल रखता हूँ। एक बढ़िया क्वालिटी का मैं अपने मुर्गी को फीड खिलाता हूँ, अपने आँखों के सामने फीड बनवाता हूँ और उसी फीड को अपने मुर्गी को खिलाता हूँ। और दूसरा चीज़ अपने फार्म का प्रबंधन, अंदर का जो टेम्परेचर होता है, कितना टेम्परेचर हमारे मुर्गी को चाहिए, बस इसका केयर रखता हूँ। बस ये 2 काम करता हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता। उम्मीद करता हूं कि जिस जानकारी को देने के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है वह सारी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से मिल गई होगी। यदि कुछ बात समझ में ना आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।